हाँ जी, क्या लगता है बहन जी? ये तो लाल गमछा कुछ और इशारा कर रहा है। बहरहाल क्या लगता है बहन जी, क्या किस वजह से 9 अक्टूबर की रैली कर रही है? ये बहन जी और उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण मैंने बहुजन समाज पार्टी को करीब से देखा और बहुजन समाज पार्टी को मैंने देखा कि जब से मायावती जी के हाथ में कमान आई तब से लगातार बहुजन समाज पार्टी रसातल में जा रही है। इसके क्या कारण है कि 2007 के बाद 9 का चुनाव हुआ, 12 का चुनाव हुआ, 14 का चुनाव हुआ, 17 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ, लगातार बहुजन समाज पार्टी हारती जा रही, रसातल में जा रही है। लोग विमर्श में इसका कारण है। आप गांव में जब जाएंगे, एक दलित परिवार से मिलेंगे जिसके पूर्वजों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए संघर्ष किया होगा। हमारे भी बाबा और तमाम जानने वाले लोगों ने बहुजन समाज पार्टी 1980 के दशक में अखबार गांव-गांव में ले जाकर के गेरू से लिखने का काम किए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में बीएसपी हेड होने के बाद मायावती जी ने जो रुख अपनाया वो कारपोरेट था। उन्होंने जिन लोगों को राज्यसभा भेजा, चाहे जयंत मल्होत्रा से लेकर के सतीश मिश्रा से लेकर के अखिलेश दास गुप्ता से लेकर के, वो सारा उसी पांत में बहन जी को खड़ा कर दिया जिसका प्रतिरोध दलित आंदोलन करता रहा है लगातार। और एक नया नैरेटिव सेट किया कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है और फला जाति की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुजन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया असल मायने में, और हर एक जिले में मानवर कांसी राम जी के समय पर ओबीसी क्लास का बड़ा नेता बहुजन समाज पार्टी के साथ था। सोनेलाल पटेल से लेकर के अवधपाल यादव से लेकर के रमाकांत उमाकांत यादव से लेकर के 1985 में जब पहली बार पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी के लोग गए, 2 पार्लियामेंट बने, उसमें एक रामकृष्ण यादव थे और एक एसआर लाखा थे। तो बहुजन समाज पार्टी ने मायावती जी के रहते हुए इन्होंने खुद अपने आप को क्रिटिसाइज कर लिया, खुद अपना उत्तराधिकारी परिवार का जो सैद्धांतिक मूल्य थे बहुजन समाज पार्टी को, उनको खत्म कर दिया। और आज भी संविधान लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, बीएसपी उसमें पीछे है। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ हम जैसे नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी नेचुरल एनिमी को खत्म करने के बजाय अपने लोगों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी 17 में सरकार नहीं बनी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जितने दलित उत्पीड़न घटनाएं होती हैं उसमें अगर कोई मदद करने का काम करता है, समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं, मदद करते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग कहीं नहीं खड़े होते हैं। जब संविधान लोकतंत्र की बात आती है बचाने की, समाजवादी पार्टी बड़ा दिल करके अपना लोगों को जोड़ने का काम करती है। अगर यही बहुजन समाज पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी फला जाति की पार्टी फला जाति के लोग कर रहे हैं, 19 में किस बात को लेकर हमारे साथ अलायंस किया था उन्होंने? तब क्या इशू नहीं थे? ये सिर्फ और सिर्फ मामला था कि संविधान को, लोकतंत्र को और जो हमारी विरासत उसको बचाने के इसलिए अलायंस हुआ था 19 में। और बीएसपी तो अलायंस के साथ चली गई, लेकिन बहुजन समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ है और इस लड़ाई को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने का भी काम करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से लड़ेंगे। और दूसरी बात, अगर मायावती ने ठान लिया 9 अक्टूबर को और उसके बाद, तो अभी इस गलतफहमी में समाजवादी पार्टी के लोगों को मेरी समझ से नहीं रहना चाहिए कि जो वोट बैंक मायावती का अगर वो चाहेंगे तो वो दरक सकता है। अभी भी पीडीए का नारा दे देने से दलित आपके साथ उतना ही नहीं आ सकता, क्योंकि पीछे का भी समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड उन्होंने देखा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है पीछे का रिकॉर्ड, लेकिन हमको जब आपका समझौता हुआ तो बीएसपी के 10 सांसद आए, आप 5 पे थे, 5 ही पे रह गए। वो स्थितियां दूसरी रही होंगी। 22 में बहुजन समाज पार्टी ने पूरा प्रयास भाजपा को हराने के बजाय समाजवादी पार्टी को हराने किया। इस बात को बहुजन समाज ने समझा और दलितों ने समझा। अम्बेडकर नगर मायावती जी की बिरादरी जिस बिरादरी की है उसको बहुल है। अम्बेडकर नगर के सारे हमारे विधायक समाजवादी पार्टी जीत करके आए, बलिया में अधिकतर लोग जीत करके आए, आजमगढ़ में सबसे अधिक राजधानी है। हमारे पार्टी के 10.5 सांसद सब आए, पासी वहां रहते हैं, मैं पासी हूँ।
वहाँ सभी लोग जीत कर, गाजीपुर में साथ के साथ हमारे विधायक जीत करके आए अरे वो पार्लियामेंट तो में। बाइपोलर इलेक्शन हुआ था, बाइपोल में नहीं। वो संविधान की बात चल गई। 22 में 24 अच्छा में 22 ये की निरंतर 22 में, प्रक्रिया है, ये अरे निरंतर- 22 में ओम प्रकाश राजभर साथ थे, और वो पूर्वांचल के इलाके में ओम प्रकाश राजभर का वोट ट्रांसफर होता है, वो समझ में आपको आ रही है बात? मैं कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा बौद्धिक समाज, दलित समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ है, और सिर्फ ये नेचुरल घर नहीं है समाजवादी पार्टी दलितों का। मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ही वो तो पता इसको चलेगा। बता ही देंगे। पता चलेगा। मैं अभी